नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। क्षेत्र के मैगापुर गांव के ग्रामीण कौड़िया नाला के पास बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने जमीन में दफन शव को देखा तो संभल गए। देखते ही देखते जंगल की आग की तरह यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। दफन शव मिलने की सूचना मिलते ही आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया तो शव की शिनाख्त बिलरियागंज थाना क्षेत्र के छिछोरी गाँव निवासी राम के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल लुसिया ने बताया कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मैगापुर गांव के पास नाले से युवक का शव बरामद हुआ। इस संबंध में पुलिस ने पूर्व में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था। अब इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन की जा रही है। एक गुमशुदगी दर्ज हुई। ये गुमशुदगी 22 वर्षीय व्यक्ति राम सन ऑफ हरिनाथ ग्राम छिछोरी के रूप में दर्ज हुई। कल दिनांक 5 तारीख को शाम के समय मुबारकपुर के गांव मेगापुर में नदी के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान राम सन ऑफ हरिनाथ के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी हुई थी। इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी कराई जा रही है। वादी से तहरीर लेकर सुसंगत धारा 302 में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पुलिस में स्वरावसी पदारसी कर रही है। शीघ्र ही विवेचना का सफल निस्तारण कराया जाएगा। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा घोषित बजट को जन जन तक पहुंचाने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ इकाई ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गोष्ठी सम्मेलन और विद्यालयों में नो योर बजट की क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। भाजपा द्वारा 12 फरवरी तक चलाए जाने वाले इस अभियान की शुरुआत 2 फरवरी से हो गई है। इस बजट को सिवली नेशनल कॉलेज में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल ने बजट की बारीकियों को समझाते हुए कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। यह गांव गरीबों, किसानों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़ों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश की समग्र विकास को समर्पित बजट है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला, भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। देश में पहली बार अपनी तरह का इस तरह सर्वांगीण बजट पेश करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। आम बजट का एजेंडा नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है। इस बजट की 7 अर्थात सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं। समावेशी विकास, अंतिम छोर व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। गोष्ठी की अध्यक्षता सिवली नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर अफसर अली और संचालन प्रोफेसर मोहम्मद खालिद ने किया। कार्यक्रम के संयोजक मयंक गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कार्यक्रम की व्यवस्था डॉक्टर मोहम्मद जाहिद ने किया। इसी क्रम में वर्मा श्याम दुलारी महाविद्यालय रोनापार में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। यह बजट भारत के विकास को उज्ज्वल भविष्य की तरफ ले जाएगा। इस बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। इस बजट में जरूरतमंदों को मिलने वाले मुफ्त खाद्यान्न को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए सालाना 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को 2 लाख तक की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया। जीडी ग्लोबल इंटर कॉलेज में जिला आईटी प्रमुख अभिनव श्रीवास्तव के संयोजन में नो योर बजट पर आयोजित
क्विज प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू और ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा मौजूद रहे। इसी क्रम में जीडी ग्लोबल स्कूल में अमृतकाल के बजट पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रारंभ मुख्य अतिथि अखिलेश मिश्रा, सदस्य प्रदेश कार्य समिति विशिष्ट अतिथि मनीष मिश्रा, प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख अजमतगढ़ आजमगढ़ ने दीप प्रज्वलन करके किया। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, निदेशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल, विद्यालय के प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। विद्यालय के बच्चों द्वारा मनोहर स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता प्रारंभ की गई, जिसमें जनपद के विभिन्न विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीडी ग्लोबल की छात्रा वंशिका राय, द्वितीय स्थान हर्षिता पटेल सिवली इंटर कॉलेज एवं तृतीय स्थान हर्षिता राय जीडी ग्लोबल स्कूल ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में प्रतिभागी सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान बजट की रूपरेखा देश के सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो सर्वजन के लिए हितकर है। सोमवार को हाफिजपुर स्थित विजन लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया, जहां लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध कराने का दावा किया गया। लाइब्रेरी के ऑनर विकास यादव ने बताया कि उनकी लाइब्रेरी में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बैठने की अलग अलग सुरक्षित व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्ण माहौल में वातानुकूलित पर्सनल केबिन के बैठने की भी व्यवस्था है। हाई स्पीड इंटरनेट, फ्री पार्किंग, अंडर सीसीटीवी कैमरा, सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर गर्ल्स एवं न्यूज़पेपर, मैगजीन एवं सभी एग्जाम बुक की व्यवस्था उपलब्ध है। इस दौरान नीरज मौर्य, राकेश यादव, रंजीत यादव, पंकज गुप्ता, भूपेंद्र यादव, शैलेश मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। लाइब्रेरी का शुभारंभ किया हूं, जिसका लक्ष्य प्रतियोगी छात्रों को उनकी तैयारी कर रहे छात्रों को उनको लक्ष्य को प्राप्त करना है। मेरे यहाँ 24 घंटे पढ़ाई की सुविधा और समुचित व्यवस्था। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी वीएल यादव के मार्गनिर्देशन में महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सठियाओं में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर पीएचसी सठियाओं के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जायसवाल, डॉक्टर प्रशांत कुमार राय, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार, बीपीएम अली अख्तर की उपस्थिति में महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय एवं डीसी अन्नू सिंह द्वारा नवजात शिशुओं की माताओं को बेबी किट व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया एवं कन्या सुमंगला योजना से भी जोड़ा गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बीएसए को निर्देशित करते हुए कहा कि जैम पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित टेंडरों की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें और जिन टेंडरों की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है उन कार्यों के लिए वर्क ऑर्डर जारी करके कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में बाउंड्री वॉल एवं टाइलिंग का कार्य अभी पूर्ण नहीं है, जिस पर जिलाधिकारी ने बीएसए को निर्देश दिए कि प्राथमिक विद्यालयों में बाउंड्री वॉल एवं टाइलिंग का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराएं। उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प 2 के अंतर्गत बीएसए को निर्देश दिए कि प्रत्येक विकास खंड से एक प्राथमिक विद्यालयों का चयन कर उसमें स्मार्ट क्लास, ओपन जिम, खगोल वेधशाला एवं ग्राउंड को मनरेगा से फरवरी 2023 के अंत तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बीएसए को निर्देश दिया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का निरीक्षण कर खंड शिक्षा अधिकारियों से नियमित रूप से कराएं। निरीक्षण के दौरान बालिकाओं की सुरक्षा, खान पान, बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराएं। यदि कोई कमी हो तो उसे यथाशीघ्र पूर्ण कराएं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 2 पीआरडी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके द्वारा 8-8 घंटे की ड्यूटी दी जाती है। उन्होंने कहा कि पीआरडी के जवानों की ड्यूटी दिन में कम से कम रात्रि के समय बढ़ाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त धनराशि को नियमानुसार एसपीओ की गाइडलाइन के अनुसार समय से पूर्ण कर लिया जाए। कहा कि मिड डे मील के अंतर्गत जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य विपणन अधिकारी से मिलकर प्राथमिक विद्यालयों पर तत्काल राशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह, डीपीआरओ श्रीकांत दरवे, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, एओ समग्र शिक्षा सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में रानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान कोष एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
इस मौके पर रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के 8 प्रकरण जिला संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसमें जिला संचालन समिति द्वारा 5 प्रकरण स्वीकृत करते हुए 3 प्रकरण को निरस्त कर दिया गया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 के अंतर्गत कुल 66 प्रकरण जिला टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसमें जिला टास्क फोर्स द्वारा 57 प्रकरण स्वीकृत करते हुए 9 प्रकरण निरस्त किया गया। जिला टास्क फोर्स के अध्यक्ष जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिया कि उक्त निरस्त किए गए 9 प्रकरण को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के कुल 134 प्रकरण जिला टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसमें 2 अनाथ तथा शेष 132 एकल माता पिता खोने वाले सम्मिलित हैं। 134 प्रकरणों को जिला टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मौके पर सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला, सीएमओ डॉक्टर IN तिवारी, मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद, राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ की डॉक्टर पद्मावती गौतम, महिला अस्पताल की डॉक्टर रश्मि सिन्हा, जिला प्रोबेशन अधिकारी VL यादव, कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले में रविदास जयंती के अवसर पर जगह जगह गोष्ठी का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति बेसिक शिक्षा महासंघ इकाई आजमगढ़ के तत्वाधान में संत गुरु रविदास जयंती समारोह का आयोजन लालचंद राम की अध्यक्षता में किया गया। समारोह की शुरुआत में ही बुद्ध वंदना तृष्ण पंचशील हुआ, जिसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर किया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। जिसके बाद मौजूद सभी लोगों ने संत रविदास के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि दुर्गा प्रसाद यादव ने संत रविदास के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक थे। संत रविदास ने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने लोगों को बिना भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से वे भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। लालजी राम ने कहा कि संत रविदास ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम काशी, मथुरा, हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे मन को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे हृदय में बसा हुआ है। जिसके बाद वक्ताओं में सभी ने संत रविदास के जीवन पर प्रकाश डाला। तथागत भगवान बुद्ध 2500 वर्ष पहले इस व्यवस्था को चैलेंज किए। स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, जन्म, मरण, पूर्व जन्म, चमत्कार, भाग्य, तकदीर, इसको जो है उन्होंने नकार दिया, ईश्वर को नकार दिया। उसी कड़ी में यह गुरु रविदास जी भी कहे कि मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने कहा कि मन की ही पवित्रता सब कुछ है। हमको जो है काशी, मथुरा, द्वारिका, हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भगवान या हमारा ईश्वर इस हमारे हृदय में बैठा हुआ, इसलिए मन को चंगा करो, ढोंग पाखंड में मत फंसो। सेकेंड इंडो लंका एजुकेशन समिट एंड अवार्ड 2022 के तत्वाधान में माइंड मिंगल एंड सन्फो द्वारा आयोजित पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले के GD ग्लोबल स्कूल एवं उनकी प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे को कोलंबो में भारत श्रीलंका शिक्षा शिखर सम्मेलन तथा पुरस्कार समारोह 2023 के दौरान प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा श्रेष्ठता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। GD ग्लोबल स्कूल के प्रधानाचार्यों को यह पुरस्कार VMICH कोलंबो में प्रधानमंत्री दिनेश गुनावादेना, शिक्षा मंत्री अरविंद कुमार, प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कनक हेराय, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय दास राजपक्षे और अध्यक्ष भारत श्रीलंका फोरम किशोर D रेड्डी द्वारा प्रदान किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच शैक्षिक प्रथाओं के आदान प्रदान की एक मजबूत प्रणाली स्थापित करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मिलकर काम करना है। पुरस्कृत स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए और कुछ अलग अभिनव साझा किया। इस पुरस्कार के लिए विभिन्न मापदंडों के आधार पर संपूर्ण भारत के 506 शैक्षिक संस्थानों में से 36 स्कूलों को चयनित किया गया, जिसमें से जीडी ग्लोबल एक था, जिसको शिक्षा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जब हम कहीं बाहर किसी दूसरे देश में या बड़े जनपद में जाते हैं, आजमगढ़ का नाम जब अच्छे विचार से अच्छी चीज़ों के लिए लिया जाता है तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और आप सबके मार्गदर्शन सहयोग से जीडी ग्लोबल स्कूल अच्छे कार्यों में शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखा गया है कि आजमगढ़ के स्कूल जीडी ग्लोबल को इंटरनेशनल लेवल पर एकेडमिक एक्सीलेंस का एक अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका के द्वारा, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आजमगढ़ के स्कूल के लिए, जीडी ग्लोबल के लिए, कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक हम लोग पहचान अपनी बना रहे हैं और इस तरीके के अचीवमेंट्स एकेडमिक्स में कर रहे हैं कि हम लोग का जो कंपैरिजन है वो इंटरनेशनल लेवल के स्कूलों के साथ किया जा रहा है। इस सफलता के लिए मैं यही कहूँगी कि मेरे जनपद वासियों के लिए, स्कूल के लिए, सबके लिए बहुत ये प्राउड मोमेंट है कि हमारा विद्यालय आजमगढ़ का पहला स्कूल है जिसको ये सफलता हासिल हुई है। और स्पेशली गर्ल के लिए तो ये बहुत सेफ जगह है। गर्ल्स हमारी जो हैं अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है जिस पे, और ये कहेंगे कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और ये तो स्टार्ट है, अभी तो बाकी उपलब्धियाँ बाकी हैं, शुरुआत है ये। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 फरवरी से 12 फरवरी तक केंद्रीय बजट के महत्वपूर्ण विषयों, इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव को सरल शब्दों में लोगों के बीच में ले जाएंगे। जिले में कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह ने जिला पदाधिकारियों की टीम का गठन किया। इस टीम में जिला महामंत्री नंदकुमार राम सरोज, जिला उपाध्यक्ष अवनीश मिश्रा, जिला मंत्री आनंद सिंह, जिला संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ प्रवीण सिंह, जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता को लगाया गया। केंद्रीय बजट के महत्वपूर्ण विषयों और उसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव को जन जन तक गोष्ठी सम्मेलन, विद्यालयों में नो योर बजट की क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कर पहुंचाया जाएगा। इसी क्रम में रविवार को गंगोत्री होटल मड़िया के सभागार में बुद्धिजीवी एवं प्रोफेशनल के साथ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बुद्धिजीवी संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम पटेल और प्रोफेशनल संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ नेता भाजपा सच्चिदानंद सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम पटेल ने कहा कि बजट किसानों के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। इस बजट के माध्यम से भारत के अंदर कृषि उत्पादों का विकास होगा। श्री अन्न योजना के माध्यम से मोटा अनाज के उत्पादन और विपणन को बाजार तक पहुंचाने की योजना लेकर आए हैं, जिससे हमारे किसान आत्मनिर्भर और समृद्धशाली होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों की अध्यक्षता करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मिलेटर्स वर्ष के रूप में घोषित कराया है, जिसका सर्वाधिक लाभ भारत को मिलेगा। ये बजट अमृतकाल के बजट पर एक विचार गोष्ठी थी जिसमें मुझे आने का अवसर मिला था और उसी पर एक परिचर्चा हुई। किसानों के लिए किस तरह से वरदान साबित होने वाली है? देखिए, ये बजट किसानों के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। इस बजट के माध्यम से भारत के भीतर कृषि उत्पादों के विकास होंगे और जो मिलेट्स वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 की अध्यक्षता करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित कराया है, उसका सर्वाधिक लाभ भारत के किसानों को प्राप्त होने वाला है। हम श्री अन्न योजना के माध्यम से मोटे अनाज के उत्पादन और उसके विपणन को बाजार तक पहुंचाने की योजना लेके आए हैं। उससे हमारा किसान भी आत्मनिर्भर होगा और समृद्धशाली होगा। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती मनाई जाती है। इसी दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। आज संत शिरोमणि भक्त रविदास की जयंती के अवसर पर जगह जगह गोष्ठी और समारोह का आयोजन किया गया। उसी के क्रम में मुबारकपुर विधानसभा विधायक
अखिलेश यादव अपने क्षेत्र के छठियाव जहानागंज ब्लॉक व विभिन्न स्थानों पर आयोजित समारोह में सम्मिलित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। विधायक अखिलेश यादव ने संत शिरोमणि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत रविदास के लिए कर्म ही पूजा थी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, उन्हीं की कहावत है, जिसका मतलब है कि अगर हमारा मन शुद्ध है तो ईश्वर हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। वो ईश्वर को अपना विभिन्न अंग मानते थे और ईश्वर के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं करते थे। यह जाति व्यवस्था के सबसे बड़े विरोधी थे। उनका कहना था कि जिस जाति से मनुष्य का मनुष्य से बंटवारा हो जाए तो फिर जाति का क्या लाभ। आजमगढ़ जिले में 4 दिन पूर्व बिलरियागंज थाना क्षेत्र के लापता एक युवक का शव मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मैगापुर गांव के कौड़िया नाला के पास दफन किया हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ आला अधिकारी पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की छानबीन में जुट गए। बता दें कि मुबारकपुर थाना लखनऊ से गाजीपुर जिले में समीक्षा बैठक में शामिल होने जा रहे राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास का आजमगढ़ जनपद की सीमा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 255 और मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में फैसल, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, उबैदुर रहमान, इमरान, महफूज, अब्दुल्ला, प्रवीण कुमार राय, हफीजुर रहमान सहित अन्य लोग शामिल रहे। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिव नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।